नमस्कार दोस्तों। आज का ये अपडेट है एमसेल के लिए, जो मेरी जानकारी के अनुसार है। एमसेल के ऑफिशियल की तरफ से मैं नहीं हूं, ये मेरा मत है केवल। जैसे कि आप लोग को विदित है, हम शुक्रवार के दिन एमसेल ऑफिस में गए थे। तो एमसेल ऑफिस में सिर्फ एक ही टेबल स्पेस था, जो कि दूसरा दिन था जब हम वहां पहुंचे थे। एमसेल अपने ऑफिस का सेटअप बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में करने जा रही है। उसके लिए केबिन कितना लगेगा, 25 टेबल का केबिन चाहिए, 50 टेबल का केबिन चाहिए, विथ पर्सनल जो है उनको केबिन कितने चाहिए, उस पे अभी निर्धारित होना था, तय होना था। जब हम लोग गए थे, सभी एमसीएल स्टाफ के सैलरी बाकी थे। तो सबसे पहले एमसीएल ये काम करेगी कि जितने भी उनके एम्प्लॉय है सबको सैलरी देना शुरू करेगी। और हमें उम्मीद है कि ये सोमवार और मंगलवार के दिन, 2 दिन में सभी एमसीएल के लोगों को सैलरी मिलेगा। सैलरी मिलने के बाद एमसीएल के जितने पुराने स्टाफ हैं उसमें सिलेक्टिव लोगों को बुलाया जाएगा। क्योंकि सब लोग खाली नहीं बैठे होंगे, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, या हो सकता है कि 5 दिन के बाद वो वहां से जो है ना लीव लेके फिर से जो है एमसीएल ज्वाइन करें। हम लोग जब गए थे मात्र 3 लोग थे। कहीं ना कहीं ये संख्या बढ़नी जरूरी है। जब ट्रांजेक्शन होंगे, लोगों से कम्युनिकेशन होंगे, तो जरूरी है कि सभी चीजें रिकॉर्ड में रहें। इसके लिए पुराने रिकॉर्ड्स यहाँ ला के रखने होंगे। जहां तक हमारी बातचीत हुई थी, सोमवार को यह तय होगा और देख के फाइनल करेंगे। एमसीएल मैनेजमेंट तय करेगा कि हम 25 केबिन या 50 केबिन का ऑफिस बनाएंगे, और वो जगह तय करके एग्रीमेंट बनेगा उसका। तो उम्मीद है, कल सोमवार था और ये काम हो चुका होगा। एमसीएल अपना ऑफिस तय कर चुकी होगी। नीलम बिल्डिंग और जितने भी हमारे ऑफिसेस थे वहां डेस्कटॉप, लैपटॉप और काफी कुछ हमारे फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स जितने भी रहे होंगे, वो सभी अगले 2 से 3 दिनों में लाके नए ऑफिस के अंदर जो है इसका सेटअप होगा। उसके लिए सेटअप करने के लिए 2 से 3 दिन जाएगा। इसमें एमसीएल के स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है कुछ लोग, अगर 8 से 10 लोग भी अगर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मंगलवार, बुधवार या अधिकतम गुरुवार तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में ही जैसे ही स्टाफ हो जाएगा तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा तो बाकी के जो जो रिकॉर्ड्स करने हैं, जो मेंटेन करना है, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे एमएसएस हो, चाहे वो एमपीओ ऑनर हो, सभी के रिफंड के प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जितने लोगों के ड्यूज हैं, वेंडर्स के पेमेंट है, रेंट है, वो सब भी धीरे धीरे जाने शुरू हो जाएंगे और वो सब भी रिकॉर्ड मेंटेन होने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जरूरत है एमसीएल को एक ऑफिस की जो पूरी तरह सुसज्ज हो। इसके लिए समय जाएगा और ये काम सोमवार को हो चुका होगा। और उम्मीद है मंगलवार, बुधवार, ये 2 दिनों में ये काम हो सकता है हो चुका हो। तो उम्मीद है कि गुरुवार या शुक्रवार से जन फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा। फंड्स आ जाएगा तो ऐसे ही बांट नहीं देंगे। बांटने के लिए जो है ना वो रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। उसके लिए ऑफिस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सुनियोजित तरीके से उसको रखने की जरूरत है, प्रॉपर ऑर्डर में। तो ये कंपनी करने जा रही है और ये आज और कल में ये कर लेगी। उम्मीद है गुरुवार से फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा तो लोगों के अंदर विश्वास की संरचना अपने आप होगी और लोगों का जो है विश्वास अपने आप पनपेगा। तब तक अनेकों प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे, तो आने दीजिए। मुझे विश्वास है कि कंपनी फंड्स का प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी है। फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसी हफ्ते गारंटी के साथ होना ही है। और उम्मीद है कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम ग्राउंड लेवल पे एमसीएल के कार्य अपने अपने तहसीलों को करते हुए कहीं ना कहीं हम अग्रणी दिशा में इस चीज को लेके चलेंगे। तो एमसीएल के ऊपर विश्वास करिए, एमसीएल के साथ खड़े रहिए, भ्रमित मत हुइए और लोगों को भ्रम भ्रम में जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास दिलाइए। इसी हफ्ते एमसीएल अपने ऑफिस का सेटअप कर लेगा और सभी लोगों को इस चीज की रिप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है जल्द से जल्द पूरे भारत में जितने भी रिफंड के प्रोसेस हैं, जितने भी जो है ना लोगों के ड्यूज हैं, इसी हफ्ते क्लियर हो जाए।
क्योंकि हमारे पास गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन का समय रहेगा और उम्मीद है कि इसी महीने में जो हमारी जितने भी ड्यूज हैं और जितने रिफंड्स हैं, हम इस चीज को प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। आप सब लोगों ने सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये जरूरी है, ये फिल्टर करना जरूरी था कि कौन एमसीएल के साथ है और कहीं न कहीं कौन जो है ना एमसीएल के, मैं ये नहीं कहूंगा विरोध में है, एमसीएल के साथ खड़े रहे और कौन एमसीएल के साथ छोड़ दिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसके लिए 2 चीजें हैं मेरे पास, एक वीडियो है और एक कुछ लाइनें हैं जो मैं इसी ऑडियो के साथ कहने के शेयर करना चाहता हूं। सुन के कमेंट जरूर करिएगा और विश्वास रखिएगा, एमसीएल अब खड़ा हो चुका है और अपने सभी वादे पूरे करेगा। धन्यवाद। जय एमसीएल।